राधे कृष्ण दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास के तीसरे अध्याय का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में अधिक मास का अपमान के कारण दुखी होना और उनके बैकुंठ जाने के वर्णन है। श्री कृष्ण स्वरूप अधिक मास की स्नान, दान, पुण्य, तप आदि एवं अधिक मास के तीसरे अध्याय की कथा एवं महत्व का आरंभ करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारायण जी से जो उत्तम वाक्य कहे वे हमें विस्तार में सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वाक्य कहे थे, जैसे सुने थे वैसे कहता हूँ, एकाग्रित होकर सुनो। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही मैं कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि के छल से जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था और जब साड़ी खींचने लगा तब श्री कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की। इसके पश्चात युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़ के काम्यक वन को चले गए। वहाँ पांडव लोग वनवासियों की भांति वन में फल खाकर अत्यंत दुखी पाते हुए रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण उनको दुखी देख मुनियों सहित काम्यक वन को गए। तब युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीम ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हों, झटपटा उठे हों। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को मृग के वस्त्र पहने, धूल में सने हुए रूखे शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए दुखी रूप में देखा और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सपुत्र को भस्म करने के लिए कोप किया। करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठ रही हों। उन्हें देख ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो तीनों लोगों को भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संताप होकर रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया था। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस स्वरूप को देखकर भय से थर-थर कांप उठा और दोनों हाथ जोड़कर युधिष्ठिर तथा द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। जिसके टेढ़ी दृष्टि करने मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उनके कोप से क्या नहीं हो सकता, ये कौन नहीं जानता। अतः हे जगतपते, आप संहार करने वाले अपने क्रोध को त्यागिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय आ जाएगी। जब आप तत्वों के ज्ञाता, सब कारणों के कारण, स्वरूप वेद वेदांग के बीज के भी बीज ईश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सनातन हैं। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करोगे? ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने घर को जला दे? श्री नारायण नारद जी से बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण को ऐसा कहकर हाथ जोड़ के नमस्कार किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए, तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुआ देख सुख पाया। श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंदमूल फलादि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान, प्रेम मग्न हो सिर झुका हाथ जोड़ अर्जुन ने बारंबार प्रणाम किया और भगवान ने उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुन श्री कृष्ण भगवान एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों और प्रतिव्रता द्रौपदी को हितकार वचन बोले, हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, अब मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गुण से भी गुण है और ऋषियों को भी अगम्य है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बताऊंगा। हे पांडवों, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, पहर, ऋतुएं, युग, इसी प्रकार प्रारब्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, कुएं, तालाब
औषधियाँ, गांव, पर्वत, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई अधूरा व्यक्ति नहीं जो अपने अधिष्ट देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकारों से पूजे जाने वाले यह सभी फल देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ट देवता के योग के महत्तम से यह सब भाग्यवान हैं। हे पांडु, नंदन का एक समय आदिक मास उत्पन्न हुआ। यह उत्पन्न हुआ असहाय निंदित मास को सब लोग इसे मल मास कहते थे। सूर्य की संक्रांति से रहित यह पूजे योग्य नहीं है। यह मल मास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और शुभ कार्य भी इसमें नहीं किए जाते। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मल मास दुख से घिरा हुआ अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे पास आकर मुझ में पुराण परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर वह भूमि पर दंडवत हाथ जोड़कर नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। इतना कहकर सूत जी बोले। वह नारायण कह के शांत हो गया। तब नारद जी ये सुनकर फिर नारायण से कहने लगे कि आदिक मास जगत के पापों को हरने वाला, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूपी मुकुंद के पद कमल के चरण पाकर क्या बोला सो सुनाइए। आदिक मास ने भगवान विष्णु से क्या बोला, यह आगे की कथा हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। राधे राधे।